हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने वाला हूँ जिनके घर में ना टीवी थी ना कार, आज है दुनिया की दिग्गज कंपनी गूगल के सीईओ। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। ये कहानी है फर्श पर सोने वाले युवा सुंदर की, जो आज गूगल का सीईओ बनकर अर्श पर है। सुंदर की कामयाबी की कहानी किसी परी कथा से कम नहीं है। तो वर्ष 1972 में चेन्नई में जन्मे सुंदर के पिता ब्रिटिश कंपनी जीईसी में इंजीनियर थे। उनका परिवार 2 कमरों के एक मकान में रहता था। उसमें सुंदर की पढ़ाई के लिए कोई अलग कमरा नहीं था, इसलिए वे ड्राइंग रूम के फर्श पर अपने छोटे भाई के साथ सोते थे। घर में न तो टेलीविजन था और न ही कार। उसमें सुंदर की पढ़ाई के लिए कोई अलग कमरा नहीं था, इसलिए वे ड्राइंग रूम के फर्श पर अपने छोटे भाई के साथ सोते थे। घर में न तो टेलीविजन था और न ही कार। इससे उनके परिवार की आर्थिक हैसियत का अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन इंजीनियर पिता ने बचपन में अपने बेटे के मन में तकनीक के बीज बो ही दिए थे, इसलिए तमाम अभाव भी सुंदर के आगे बढ़ने की राह में बाधा नहीं बन सके। और महज 17 साल की उम्र में उन्होंने आईआईटी की प्रवेश परीक्षा पास कर खड़गपुर में दाखिला लिया। कहा जाता है कि पुत्र के गांव पालने में नजर आ जाते हैं। चरितार्थ करते हुए आईआईटी खड़गपुर में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई 1989 से 1993 के दौरान सुंदर हमेशा अपने बैच के टॉपर रहे। आईआईटी में सुंदर को पढ़ा चुके प्रोफेसर सनत कुमार राय बताते हैं, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस की पढ़ाई के दौरान भी सुंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में विभिन्न विषयों पर काम कर रहे थे। वह भी उस दौर में जब आईआईटी के पाठ्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स था ही नहीं। तब भी सुंदर का पहला प्यार तो इलेक्ट्रॉनिक्स ही था। आईआईटी के नेहरू हॉल छात्रावास में रहने वाले सुंदर को याद करते हुए प्रोफेसर राय कहते हैं कि सुंदर बेहद सभ्य, विनम्र और मृदुभाषी है। वर्ष 1993 में फाइनल परीक्षा में भी अपने बैच में टॉप करने के साथ उन्होंने रजत पदक हासिल किया था। उसके बाद छात्रवृत्ति पाकर आगे की पढ़ाई के लिए वे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय चले गए। आईआईटी से निकलने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विभिन्न कंपनियों में काम करते हुए उन्होंने कोई 11 साल पहले गूगल में नौकरी शुरू की थी। पिचाई के सहपाठी और बाद में उनके साथ गूगल में 8 साल तक काम करने वाले सेनगुप्ता कहते हैं, गूगल में ऐसा एक भी व्यक्ति मिलना मुश्किल है जो सुंदर को पसंद नहीं करता हो या उनसे प्रभावित न हो। उनके एक अन्य सहपाठी सुब्रमण्यम बताते हैं, सुंदर के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है और हम लोग मजाक में उसे किताबी कीड़ा कहते हैं। गूगल के सीईओ चुने जाने के बाद अब सुंदर पिचाई का नाम भले लोगों की जुबान पर है, लेकिन यह बहुत कम लोगों को पता चला है कि आईआईटी में पढ़ाई के दौरान सभी उनको सुंदर राजन के नाम से जानते थे। 2 कमरों के मकान से निकलकर दुनिया की सबसे प्रमुख तकनीकी कंपनी के सीईओ तक का सुंदर का सफर किसी परी कथा से कम आकर्षक नहीं है। अब हाल में उन्होंने चेन्नई में अपने माता पिता के लिए करोड़ों की लागत वाला एक मकान खरीदा है। आईआईटी खड़गपुर के मेटलर्जी विभाग से सुंदर की सफलता से पहले लंबे समय तक आईबीएम की रिसर्च डिवीजन के प्रमुख रहे प्रवीण चौधरी और वोडाफोन के सीईओ रहे अरुण रसीन भी शामिल है। गूगल के सीईओ बनने से पहले ही माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बनने की रेस में भी पिचाई का नाम शामिल था, लेकिन बाद में उनकी जगह सत्य नडेला को चुना गया। बीच में ट्विटर ने भी उनको अपने पाले में करने का प्रयास किया था, लेकिन जानकारों के मुताबिक गूगल ने 10 से 20 लाख मिलियन डॉलर का बोनस देकर उनको कंपनी में बने रहने पर सहमत कर लिया। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की इस वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस।